एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो? हाँ हाँ सुनाओ। जाओ एक छाता ले आओ। पति बड़ा भोला था, पत्नी बड़ी होशियार थी। अक्सर पत्नी ही मार्केट करती थी। आज बहुत दिनों में पति गया है। उसका पति बड़ा भोला भाला था, सीधा सरल। पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज फुर्सत नहीं है घर में, जाओ जल्दी से छाता ले आओ बाजार से। और सुनो, ये दुकानदार एक का दो बताते हैं, जितना दुकानदार का है उससे आधा रेट लगाना, आधे भाव में खरीदना। हाँ हाँ तुम्हारी बात मानता हूं, जाऊंगा। पत्नी ने पैसे दिए, चला दुकान पहुंचा। भैया छाता दो। छाता वाले ने कहा, ये रहा छाता। क्या भाव है? 20 रुपए का। नहीं, उसने 24 रुपए बताए। 24 रुपए का। अच्छा 24 रुपए का। उसको अपनी पत्नी की याद आ गई। उसने कहा था आधा कहना। उसने कहा, सुनो 24 रुपए का तो हमारा बजट नहीं है, यदि देना है 12 रुपए का दो, आधा। 12 दूनी 24 होता। हाँ 12 रुपए का चाहिए हमें, 12 रुपए का दो। पत्नी ने कहा, आधे में बोलना। दुकानदार ने कहा, देखो साहब 12 रुपए का तो नहीं मिलेगा, पर मैं एक काम करता हूं, तुम्हें 20 का दे सकता हूं, 20 रुपए का छाता। उसने फिर कहा आधा। नहीं, अब तो मैं 10 का लूंगा। पत्नी की बात याद आ गई। 10 रुपए का आधा। 10 में देना है तो बात करो। उसने कहा, सुनो मजाक का टाइम नहीं है, ग्राहक खड़े हैं। यदि छाता लेना ही है, ये अच्छी क्वालिटी का छाता है, बढ़िया। यदि लेना ही है तो मैं 18 रुपए का दे सकता हूं, बस इससे 1 रुपए कम नहीं होगा। अच्छा 18? 9 रुपए का लूंगा। आधा। उसकी पत्नी ने कहा, जितना का है उसका आधा। पर पत्नी ने कहा था पहली बार जितना का है उसका आधा, पर ये हर बार में आधा आधा करता जा रहा है। 9 रुपए का। दुकानदार ने कहा, यार तुम्हारा दिमाग खराब है, 9 रुपए को कोई छाता था? नहीं भाई 9 रुपए का चाहिए। अच्छा दुकानदार ने कहा, अच्छा एक काम कर, आया है पहला ग्राहक है, मैं चाहता नहीं हूं कि तू यहां से जाए। एक काम कर, मैं तेरा बजट बहुत कम है, इसलिए एक काम कर 14 रुपए दे दे। चल 7 रुपए दूंगा। 7 इस भाव में देना है तो बताओ। अच्छा छोड़, तूने पहले 12 कहा था, चल 12 का ले। 12 6। उसने छाता अंदर रखा, चल यहां से भाग। यह आदमी एक भाव में स्थित नहीं है, एक भाव में टिका नहीं है। इसलिए एक भाव में टिका नहीं था तो इसे छाता नहीं मिला। तो जो आदमी एक भाव में नहीं टिकेगा उसे भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए भगवान के भाव में टिकना पड़ेगा। वह एक विश्वास, वह एक कृष्ण का भाव, वह एक प्रेम का भाव, उस प्रेम में टिकना पड़ेगा। अमीरी आवे, गरीबी आवे, सुख आवे, दुख आवे, पर उस हाल में भगवत भाव में टिके रहो। जैसे सुदामा के जीवन में कितना संकट आया, पर उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा और अंत में उनको भगवत प्राप्ति हुई। अब सुदामा भी कहते, यार इतना भजन करने पर भी इतनी गरीबी है, खाने को रोटियां नहीं है, चलो छोड़ो, कृष्ण के भजन से क्या होता है। तो फिर हम और आप सुदामा की कथा सुनाते और आप सुनते। यदि सुदामा हम सबको प्रिय लग रहे हैं तो केवल इसलिए प्रिय लग रहे हैं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन नहीं छोड़ा, अपने भाव को नहीं छोड़ा। एक भाव में टिके रहो।